अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक खातून की तस्वीर जो कि स्विगी का बैग अपने पीछे डाले हुई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये खातून कौन है और कुछ बातें दीन से मुताल्लिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो खातून है इनका नाम रिजवाना है और 3 साल पहले इनके शौहर लापता हो गए। वो शराब पिया करते थे, रिक्शा चलाते थे और फिर गायब हो गए। जब शौहर लापता हो गए तो बच्चों का जो बोझ है वो इस खातून के ऊपर आ गया। और ये जो खातून स्विगी का बैग डाले हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये कोई स्विगी में काम नहीं करती है, बल्कि ये वो बाहिम्मत खातून है जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाती है और अपने घर का खर्चा चलाती है। ऐसी औरतें अप्रिशिएट करने के काबिल हैं जो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती। और हमारे समाज में आमतौर पर क्या होता है कि जो मांगने वाले लोग होते हैं हम उनको तो दे देते हैं, और जो मांगते नहीं हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। जैसे मैं कुछ दिन पहले फतेहपुर सीकरी गया था तो वहाँ एक बड़े मियाँ मुझे नजर आए जो कि बुक्स बेच रहे थे, 5 रुपए की, 10 रुपए की। तो जब मैंने उसको देखा तो उन पे कोई तरस नहीं खाता, और जो मांगने वाले होते हैं उनको भर भर के लोग देते हैं। हमारे फिरोजाबाद में एक मांगने वाले का जब इंतकाल हुआ तो उसके बोरे के नीचे कई हजार रुपए रखे मिले। जितने मांगने वाले हैं ये अच्छे खासे मालदार होते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की निशानियां तक बयान फरमाई हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ, कि जो नावाकिफ लोग होते हैं, वो जो मजबूर लोग होते हैं, बेसहारा होते हैं, जो मोहताज होते हैं, उनको चूंकि वो मांगते नहीं है, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो नावाकिफ लोग ये समझते हैं कि ये तो मालदार है। तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनके चेहरे की परेशानी और उनके सूखे हुए पेट, क्योंकि वो भूख के मारे होते हैं, फाके से होते हैं, उनके घरों पे कुछ खाना नहीं होता, तो उनकी परेशानियां और उनके चेहरे के आसार से तुम उनको पहचान लोगे कि ये जो है जरूरतमंद है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, हाँ वो लोगों से मांगते नहीं है, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, लोगों से चिमट कर नहीं मांगते। मेरे अजीज भाइयों, ऐसे लोगों को डिटेन करना और ऐसे लोगों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं वहां फतेहपुर सीकरी में गया था तो वहां बड़े मियाँ 10 रुपए की बुक्स बेच रहे थे, 10 रुपए की एक बुक। मैंने उनसे कहा कितनी बुक्स बेच लेते हो, बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा कि सारी बुक्स मुझे दे दो, और वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी की कि ऐसे लोगों का ख्याल रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आमतौर पर देने का रिवाज बन गया है कि जो हाथ फैलाता है उसको हम देते हैं, और जो हाथ नहीं फैलाता, जो फाका कर रहा है, रोजे रख रहा है, उनका ख्याल तक नहीं करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ इशारा किया है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कि वो किसी से हाथ फैलाकर मांगते नहीं है, किसी से जबरदस्ती नहीं पीछे पड़ जाते कि मुझे लाओ, 10 रुपए लो, 20 रुपए लो, वो मांगते ही नहीं है। उनका फक्र, उनका फाका और उनके चेहरे की परेशानी बताती है कि ये जरूरतमंद है। तो रिजवाना खातून अप्रिशिएट के लायक है। वो बाहिम्मत खातून है जिसने 3 साल की लड़ाई, 3 साल से वो अकेले मुजाहदा कर रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत करके 100-200 रुपए रोजाना कमाती है और फिर अपने घर का खर्चा चलाती है। वो स्विगी का जो बैग है ना, वो बैग ये नहीं है कि वो खाना पहुंचाती हो, वो बैग उसने खरीदा और उसमें डिस्पोजल क्रॉकरी का जो सामान होता है वो दुकानों पे जाके सेल करती है और फिर उससे अपने घर का खर्चा चलाती है। जब ये खातून सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों ने अलग अलग तबसरे किए। किसी ने कहा कि देखो इस तरह से ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि शरीयत के दायरे में रहते हुए औरतें अपने घर का खर्चा चला सकती हैं। जब कोई मर्द ना हो, जब कोई जिम्मेदारी उठाने वाला ना हो, जब कोई पड़ोसी ख्याल रखने वाला ना हो, जब कोई अपना कोई सहारा बनने को तैयार ना हो, तो खातून शरीयत के दायरे में रहते हुए काम काज, जॉब वगैरह कमाई कर सकती है। रिजवाना खातून उठ खड़ी हुई और फिर उसने कमाना शुरू किया। धीरे धीरे अपना खर्चा चला रही थी वो। अचानक से किसी ने फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहुत वो वायरल हुई, अब पूरी दुनिया उसको जान रही है, वो खुश भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग उसकी वीडियोस बना रहे हैं, लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और लोग उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। सब अपनी वीडियो वायरल करने के लिए उस पर बात तो कर रहे हैं,
लेकिन ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी संस्था की तरफ से, ना किसी और की तरफ से उसको कोई मदद मिली है। ये बड़े अफसोस की बात है। शायद मेरी ये बात उस तक पहुंचे और उसका एड्रेस मुझे मिल जाए तो इंशाअल्लाह मैं उसके घर तक पहुंचूंगा और उसको अपनी सोसाइटी की तरफ से जितना हो सकेगा उसके लिए इंतजाम करके आऊंगा। ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों का सहारा बनना और ऐसे लोगों की मजबूरी में काम आना, यही मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।